बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मुज़फ़्फ़र अली वारिस और हम जो है वो मैथ्स का लेक्चर कर रहे हैं। क्लास 6 है जिसमें हम यूनिट नंबर 12 इसका लेक्चर नंबर 2 और इसकी एक्सरसाइज जो है वो 12.2 करने जा रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो है इज़ रिटन in cubic unit. For example, the volume of a cube with side 1 centimeter will be as volume is equal to length multiply breadth and multiply by height. तो ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो 1 हमने लिया है एज ए एग्ज़ाम्पल, तो 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब्स एंड क्यूबाइड, अ बॉक्स शेप्ड ऑब्जेक्ट विच हैज़ एन इक्वल लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट इज़ कॉल्ड अ क्यूब। यानी कि ऐसा क्यूब जिसमें उसकी लेंथ ब्रेड्थ और जो उसकी हाइट है वो इक्वल हो, तो उसको हम क्यूब बोलेंगे। ठीक है, तो द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होगा, उसकी लेंथ उसकी ब्रेड्थ और उसकी जो हाइट है वो इक्वल हो जाएगी। जिस तरह हमने ये पढ़ा कि लेंथ ब्रेड्थ हाइट जो है वो इक्वल है, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। एग्जाम्पल लेते हैं, अ टीन कैन इज़ 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, 60 सेंटीमीटर वाइड एंड 40 सेंटीमीटर हाई। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ अ टीन कैन। तो हमारे पास जो है वो इसकी लेंथ विड्थ और हाइट जो है वो गिवन है। तो इसके हम सॉल्यूशन में लिखेंगे कि लेंथ ऑफ टीन कैन 80 सेंटीमीटर और इसकी जो विड्थ है वो 60 सेंटीमीटर और जो इसकी हाइट है वो 40 सेंटीमीटर। तो हमने कैपेसिटी इसकी फाइंड करनी है। फिगर में से भी देखिए आप लेंथ विड्थ और हाइट। तो फार्मूला हमारे पास जो है वो ये आपने याद रखना है, वॉल्यूम का लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो 80 60 40 तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर होगा। और इसमें जो सेंटीमीटर है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसकी पावर 3 आ जाएगी। एग्जाम्पल 2 है, how many wooden blocks can fill the space of 1.5 meter cube when the 3 dimensions of the blocks are 15, 10 and 5 सेंटीमीटर। ये उसकी डायमेंशन है। तो वॉल्यूम उसका यही होगा, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। डायमेंशंस मीन कि उसकी विड्थ लेंथ और हाइट को मल्टीप्लाई किया 750 सेंटीमीटर क्यूब। टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स हमने फाइंड करने हैं, हाउ मैनी वुडन ब्लॉक्स। तो इसका ये फार्मूला आपने स्टूडेंट्स याद रखना है। टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स क्या होगा कि टोटल स्पेस ओवर वॉल्यूम ऑफ 1 ब्लॉक। कि टोटल स्पेस कितनी है, उस स्पेस को हम डिवाइड करेंगे एक ब्लॉक के वॉल्यूम से। तो इसमें हमारे पास देखें यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 15 लाख जो है वो कैसे आया हमारे पास, कि इन दोनों को जो हमने डिवाइड करना है टोटल स्पेस हमारे पास ये कैसे आई। तो 1.5 मीटर क्यूब था। अब याद रखें 100 सेंटीमीटर जो है वो 1 मीटर के इक्वल होता है। तो मीटर की जगह हमने 100, इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक के साथ 2 ज़ीरो हैं, तो 6 ज़ीरो आ जाएंगे। तो पॉइंट का नीचे 10 आएगा, वो 1 ज़ीरो से कट होगा, तो 5 ज़ीरो आएंगे 15 के साथ, तो 15 लैक्स। तो इस तरह टोटल स्पेस ओवर वॉल्यूम, तो स्टूडेंट्स 15 लैक्स ओवर 750, तो आंसर आएगा 2000 ब्लॉक्स। और अगर हम एज ए रफ इसको सिंप्लीफाई करें तो 15 लैक्स 0 से कट, 5 1 ज़ार 5, 7 के 2 आ गए 25, 5 5 ज़ार 25 और 5 3 ज़ार 15। तो ये देखिए हमारे पास 1 2 3 4 ज़ीरो है, तो 3 के साथ 4 ज़ीरो ओवर 15। तो जब हम अगेन जो है इसको कट करेंगे 3 4 ज़ीरो ओवर 15, 15 1 ज़ार 15, 15 2 ज़ार 30
और 30 2000। तो 2000 जो है वो नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो है वो चाहिए। तो ये हमारा एग्जांपल जो है इस तरह क्लियर। इसके बाद अगला टॉपिक है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। स्टूडेंट्स, वॉल्यूम के बाद आपको सरफेस याद रखना है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला याद रखें, 2 बाहर और लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीड्थ प्लस लेंथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस ब्रीड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये फार्मूला है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का, जिसमें लेंथ ब्रीड्थ और हाइट डिफरेंट हैं। तो अगर हम सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फाइंड करें तो क्यूब बेटा वो होता है जिसमें लेंथ ब्रीड्थ और हाइट इक्वल होती है, उसको हम क्यूब बोलते हैं, जिसकी लेंथ ब्रीड्थ हाइट इक्वल है। तो जब हम ब्रीड्थ की जगह भी लेंथ करेंगे, हाइट की जगह भी लेंथ करेंगे, ब्रीड्थ हाइट जो है दोनों की जगह पे लेंथ करेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ इंटू लेंथ एंड लेंथ इंटू लेंथ 3 टाइम्स। तो लेंथ लेंथ से मल्टीप्लाई होगा, लेंथ स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो 3 लेंथ स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा 3 2 जार 6, 6 लेंथ स्क्वायर। ये सरफेस एरिया है क्यूब का, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। और जो ऊपर हमारे पास फार्मूला था वो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। तो एक एग्जांपल देखें, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। एक ऐसा क्यूब जिसमें लेंथ 8 सेंटीमीटर है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फार्मूला क्या है, 6 लेंथ स्क्वायर। तो लेंथ की जगह 8 सेंटीमीटर ऊपर स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64, 64 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद हमारे पास जो एग्जांपल 4 है, अ बॉक्स इज़ 3 मीटर लॉन्ग, 2 मीटर हाई एंड 1.5 मीटर वाइड। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द बॉक्स एट द रेट ऑफ ₹3 पर मीटर स्क्वायर। सोल्यूशन में देखें, लेंथ ऑफ बॉक्स L 3 मीटर, हाइट ऑफ द बॉक्स H 2 मीटर एंड ब्रेड्थ ऑफ द बॉक्स B 1.5 मीटर। सरफेस एरिया आप इसका पहले निकालोगे। ठीक है, इसके ऊपर हमने पेंट करना है, तो सरफेस एरिया 2 लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू हाइट एंड ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ 3 है 7 मीटर, ब्रेड्थ 1.5 है, लेंथ 3 हाइट 2 ब्रेड्थ 1.5 और हाइट 2 वैल्यू तो पुट करेंगे। 3 को 1.5 से मल्टीप्लाई किया, 4.5 mm से m स्क्वायर, 3 2 जार 6, 6 mm से m स्क्वायर, और 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि 1.5 1.5 टोटल 3 हो जाएगा। इन तीन वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे तो 13.36994 13.5 मीटर स्क्वायर। अब हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 13.5 को तो 27 मीटर स्क्वायर। कॉस्ट है हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर की ₹3, और 27 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 27 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 81 आ जाएगा। स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज है हमारे पास 12.2, फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब्स, जिसमें हमें एजेस दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन 1 में हमारे पास एक क्यूब है जिसमें क्यूब की हर साइड इक्वल होती है। तो एज हमारे पास है इसके 4 पार्ट्स का। तो फर्स्ट पार्ट है 4 सेंटीमीटर एज है, फिर हमारे पास सेकंड में जो एज है वो 7 है, और 3 में 2.5, फोर्थ में 3.2। और क्वेश्चन 2 में वॉल्यूम और सरफेस जो है वो हमने फाइंड करनी है क्यूबाइड की। वॉल्यूम एंड सरफेस क्वेश्चन 2 में क्यूबाइड, जिसमें तीनों साइड्स डिफरेंट हैं, एक दूसरे से अलग अलग हैं। तो क्वेश्चन 1 है फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब्स, जिसमें एज हमारे पास है 4 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स, आप इसका वॉल्यूम फार्मूला लिखोगे, जिसमें एक ही एज है और क्यूब है, तो ये हमारे पास 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा
सॉरी 3 टाइम्स, 4 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट के तौर पर। तो लेंथ भी 4 है, ब्रेड्थ भी 4 है, हाइट भी 4 है, तो 64 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर आ जाएगा 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से। अब हम इसका सरफेस फाइंड करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो उसका फार्मूला है 6 मल्टीप्लाई लेंथ स्क्वायर, ये फार्मूला है 6। अब जो लेंथ है वो हमारे पास है 4 सेंटीमीटर, दोनों का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास जो है वो 6 और 4 का जो स्क्वायर है वो 4 4 ज़ा 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब 16 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 16 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 6 आर 36, 6 3 कैरी 6 1 6 3 9 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास सरफेस एरिया। सेकंड पार्ट है, एज है हमें 7 सेंटीमीटर और वॉल्यूम है लेंथ की पावर 3। ये फार्मूला है क्यूब के लिए, वॉल्यूम का फार्मूला। लेंथ है 7, ऊपर हम क्यूब लगाएंगे, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 7 को, यानी कि 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई बाय 7 और 7 सेंटीमीटर की पावर 3। स्टूडेंट्स, ये वॉल्यूम का फार्मूला है लेंथ की पावर 3 क्यूब के लिए, क्यूबाइड नहीं, क्यूब के लिए। तो 7 7 आर 49, 49 को 7 से मल्टीप्लाई, तो 343 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमने इस एज का सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इसका फार्मूला है 6 मल्टीप्लाई लेंथ की पावर 2। तो लेंथ है 7 सेंटीमीटर, तो इसकी पावर 2, 6 और 7 मल्टीप्लाई 7 और सेंटीमीटर की पावर 2। 7 7 आर 49 सेंटीमीटर क्यूब और 49 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 6 9 आर 54, 4 और 5 कैरी, और 6 4 आर 24 और 5 ऐड हमने किया तो 29, तो 294 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया। स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस में आपने फार्मूला याद रखना है वॉल्यूम का और सरफेस का। इसके बाद इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में एक्सरसाइज जो है वो करेंगे 12.2 बकिया क्वेश्चंस इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।